क्राइम की दुनिया में कुछ ऐसे केस होते हैं जो सालों बाद भी लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं, जिनके बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी कंकालों से भरा एक घर, कभी मासूम बच्चियों के अनसुलझे कत्ल, तो कभी राजनीति से जुड़ी रहस्यमयी मौत। सबूत मिले, गवाह मिले, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। आज हम 3 ऐसे ही रहस्यमयी लेकिन अधूरे केस के बारे में बात करेंगे जो देश में आज भी चर्चा का विषय बने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पहले केस की बात करें तो यह है नोएडा का निठारी गांव। दिसंबर 2006 की ठंडी शाम एक नाले के पास बच्चों की हड्डियां और खोपड़ियां मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये कोई 1-2 कंकाल नहीं थे, बल्कि कई थे। धीरे धीरे दर्जन शवों के टुकड़े निकले और पूरे देश की रूह कांप गई। मामला सीधा एक घर की तरफ इशारा कर रहा था। उस घर में रहते थे मोनिंदर सिंह पंढेर और उनका नौकर सुरेंद्र कोली। आरोप लगा कि कोली बच्चों को बहला फुसला कर घर लाता, उनका शोषण करता, फिर उनकी हत्या कर देता। कुछ रिपोर्ट्स ने तो कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण तक की बात कही। मतलब उन्होंने सिर्फ क्राइम नहीं किया, बल्कि उन्हें खाया भी। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। मीडिया ने इसे हाउस ऑफ हॉरर कहा। निठारी की गलियों में मातम पसर गया। उन बच्चों के माता पिता दर दर भटकते रहे। सवाल था, इतनी बड़ी वारदात सालों तक कैसे दबी रह गई? क्या पुलिस की लापरवाही ने इन बच्चों की जान ले ली? कोर्ट ने कई मामलों में कोली को फांसी की सजा सुनाई। पंढेर भी आरोपी बना, लेकिन सालों की सुनवाई के बाद 2023 में हाई कोर्ट ने दोनों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया। अचानक पूरा देश सन्न रह गया। जिनके बच्चे गए, उनकी आंखों के आंसू आज भी नहीं सूखे हैं। इसी नोएडा में कुछ साल बाद एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। 16 मई 2008 की सुबह डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने देखा कि उनकी 14 साल की बेटी आरुषि अपने कमरे में मृत पड़ी है, गला रेता हुआ। पहला शक घर के नौकर हेमराज पर गया, लेकिन अगले दिन छत से उसकी भी लाश मिली। एक घर में डबल मर्डर और कोई सबूत नहीं। पड़ोसी, रिश्तेदार, पुलिस, सब कोई हैरान। आखिर किसने किया ये सब? जांच एजेंसियों ने शक की सुई माता पिता की ओर घुमाई। कहा गया यह ऑनर किलिंग थी, लेकिन केस के हर मोड़ पर नए नए सवाल खड़े होते गए। पड़ोसियों के बयान, मोबाइल डेटा, हथियार, कोई भी चीज साफ तस्वीर नहीं दिखा सकी। 2013 में कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को उम्र कैद दे दी, लेकिन 2017 में हाईकोर्ट ने कहा सबूत बहुत कमजोर है, इसलिए वे बरी किए जाते हैं। नतीजा, ये केस आज भी अनसुलझा है। आखिर आरुषि और हेमराज के कातिल कौन थे? न कोर्ट जानता है, न ही लोग, सिवाय उस घर की 4 दीवारों के। देश इस रहस्य से उभर भी नहीं पाया था कि जनवरी 2014 में दिल्ली के एक लग्जरी होटल से एक सनसनी फैली। कमरा अंदर से बंद था। बिस्तर पर मिली सुनंदा पुष्कर की लाश। वो कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी थी। पहले कहा गया ज्यादा दवा खाने से मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम में शरीर पर चोट के निशान मिले। डॉक्टरों ने जहर का शक जताया। अचानक मामला सुसाइड से मर्डर तक जा पहुंचा। पुलिस ने शशि थरूर पर भी केस दर्ज किया। आरोप था कि उन्होंने मानसिक प्रताड़ना दी और आत्महत्या के लिए उकसाया। मीडिया ने इसे पॉलिटिकल मर्डर मिस्ट्री कहना शुरू कर दिया। सालों तक कोर्ट में गवाही और बहस चली, लेकिन आखिरकार 2021 में थरूर को सब आरोपों से बरी कर दिया गया। सवाल फिर वही रह गया, क्या खुदकुशी थी या किसी ने साजिश रची? तीनों केस, तीनों में मौत की कहानियां, लेकिन सबूतों की कड़ी हमेशा अधूरी रह गई। निठारी में बच्चों के शव, आरुषि की घर में 2 लाशें, दिल्ली के होटल में सुनंदा का रहस्य। हर बार कोर्ट ने कहा संदेह है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं। और यही भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। पीड़िताओं के जो परिवार आज भी जवाब तलाश रहे हैं। इन कहानियों में डर है, सस्पेंस है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच कभी सामने आएगा, या ये केस हमेशा भारतीय क्राइम हिस्ट्री के अनसुलझे रहस्यों की तरह दर्ज रहेंगे? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बने रहें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।